प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों को त्रिवार वंदना करते हुए इस सत्संग से जुड़े हुए सभी सज्जनों को, माता बहनों को, आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज बहुत सुंदर एक प्रश्न लेने जा रही हूँ। प्रश्न है कि जो धार्मिक होते हैं क्या उन्हें वैज्ञानिक भी होने की आवश्यकता है? धर्म और विज्ञान में क्या सामंजस्य हो सकता है? तो धर्म और विज्ञान दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। धार्मिक व्यक्ति को अंधविश्वासी या कर्मकांडी या रूढ़िवादी या पोगापंथी नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक अर्थात समझदार होना चाहिए, जो तथ्यों को ठीक से समझे, वही व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आंख मूंद करके किसी भी बात को मान ले। आदमी आंख मूंद कर मान रहा है। ये जो पूजा पाठ आदमी कर रहा है, व्रत कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है, अन्न देवता को प्रणाम कर रहा है, जल देवता को प्रणाम कर रहा है, जो जगह जगह मंदिर में जाकर के माथा टेक रहा है, ये क्यों कर रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? इससे क्या लाभ होता है? इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक होता है करना चाहिए और एक होता है क्यों करना चाहिए। तो दोनों चीजों को समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। करना तो चाहिए लेकिन क्यों करना चाहिए, है ना? जैसे हम रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, ये तो जीने के लिए कमाना और खाना जरूरी है, लेकिन क्यों जी रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे हम रोज कहते हैं ना आप लोगों से कि कमाते क्यों हो, खाने के लिए, खाते क्यों हो, जीने के लिए, लेकिन जीते क्यों हो ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है आज संसार में कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी है। ये विरोधी नहीं है, बाधक नहीं है, साधक है। यह अधूरा ज्ञान है लोगों का, इसलिए ऐसा कहते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है। जहाँ विज्ञान रुक जाता है वहाँ धर्म की शुरुआत होती, आगे बढ़ता है धर्म। जहाँ धर्म केवल संकेत देता है, विज्ञान उसे प्रमाणित करता चलता है। एक दूसरे के पूरक हैं धर्म और विज्ञान, दोनों सत्य की सेवा में लगे हुए हैं। विज्ञान बाहर का ज्ञान देता है, प्रकृति का, तत्वों का, जड़ तत्वों का। आत्म तत्व का ज्ञान विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान का काम क्या है? बाहर की खोज। और धर्म का काम क्या है? भीतर की खोज, अध्यात्म की खोज, आत्म तत्व की परख करना, पहचान करना, उसको प्राप्त करना। तो बाहर भीतर दोनों हमारा दोहरा जीवन है ना। जीवन किसे कहते हैं? दो मूलभूत तत्वों से मिलकर बना है। जड़ और चेतन के संगम को जीवन कहते हैं और वियोग को मृत्यु कहते हैं। शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। और जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक जीवन चल रहा है। तो दोनों तत्वों के बारे में जानने की आवश्यकता है कि नहीं है? शरीर कैसे बनता है, कौन कौन से कण बन लगे हुए हैं इसमें, ये पूरी प्रकृति का रहस्य क्या है, विज्ञान इसकी खोज में अभी भी लगा हुआ है। और अध्यात्म भी आत्मा की खोज में लगा हुआ है। तो दोनों के पूरक हैं। दोनों को जाने बिना, समझे बिना आदमी का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। एक बहुत सुंदर कहानी हमारे गुरुदेव जी बताया करते थे। नदी के किनारे एक नाविक रहता था। वह साधारण, शांत और बहुत बुद्धिमान भी था। साधारण भी था, शांत स्वभाव का था, लेकिन बुद्धिमान था। एक दिन एक वैज्ञानिक
नदी पार करने के लिए नाविक के पास गया। बैठा नाव में, नाव चलने लगी। तो आदमी का स्वभाव होता है एक दूसरे से बातचीत करने का। तो वैज्ञानिक बोला कि तुमने विज्ञान पढ़ा है? नाविक से, बेचारा जो जन्म से ही नाव चला रहा है, तुमने विज्ञान पढ़ा है? नाविक बोला, महोदय जी मैं स्कूल भी नहीं देखा हूँ, विज्ञान क्या पढ़ूंगा। वैज्ञानिक बोला, तुमने आधा जीवन का आधा हिस्सा खो दिया। अरे तुम विज्ञान नहीं जानते हो, तुम्हारा जीवन बेकार है, आधा हिस्सा तुम्हारा तुमने खो दिया। कुछ देर के बाद फिर वैज्ञानिक पूछता है, क्या तुमने भूगोल पढ़ा है, पृथ्वी के बारे में जानते हो? नाविक ने कहा, महाराज हम बता रहे हैं आपको महोदय जी कि हम स्कूल ही नहीं गए, हमने भूगोल भी नहीं पढ़ा। वैज्ञानिक हंसकर बोला, तुमने जीवन का 3/4 हिस्सा बर्बाद कर दिया, खो दिया। इतने में नदी में बीच धारा में जब पहुंचे तो कहते हैं तेज तूफान आया और नाव डगमगाने लगी, डगमग होने लगी नाव। अब नाविक पूछ रहा, महोदय जी आपने तैरना सीखा है, तैरना जानते हैं? तो वैज्ञानिक बोल रहा, भाई मैंने जीवन में कभी तैरना नहीं सीखा। तो धीरे से कहा कि अब तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, तुम्हारे जीवन का पूरा हिस्सा पानी में डूबने वाला है। गई भैंस पानी में कहते हैं ना लोग। तो विज्ञान पढ़ता है और पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ने और पढ़ाने की चीज है, लेकिन धर्म क्या करता है? धर्म हमको तैरना सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है। विज्ञान कहता है कि जानो और धर्म कहता है कि जियो। तो जाने बिना कैसे जियोगे, और जिए बिना जानने का कौन सा फायदा? भाई जानोगे तभी तो जियोगे, और जानोगे ही नहीं तो कैसे जियोगे? तो जानना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। अब जीना ही नहीं, तुम जी तो रहे हो लेकिन जानते नहीं कैसे जीना चाहिए, तो कैसे जियोगे? तो दोनों की जरूरत है कि नहीं? जानने की भी जरूरत है और जीने की भी जरूरत, दोनों साथ हो तो जीवन कैसा होता है? सुरक्षित और सार्थक। जानकार व्यक्ति कभी गलत काम, गलत दिशा में नहीं जाता है, वो जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा। जानकार आदमी कभी कोई गलत काम नहीं करता है। जो सारी चीजों को जानता है उसके साथ कभी ये विचार लाने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये किसी प्रकार का गलत काम। कहते हैं ना, समझदार दुश्मन भला और बेवकूफ मित्र बुरा। मित्र तो है, आप पर जान देने के लिए तैयार है, लेकिन बेवकूफ है, किसी गलत फहमी में, किसी के कहने में या किसी प्रकार के कोई ऐसा समय आ जाए भय या प्रलोभन, उसको समझदारी ही नहीं, वो तुम्हारी गर्दन भी काट सकता है। मूर्ख मित्र बेकार और समझदार दुश्मन अच्छा। दुश्मन है लेकिन समझदार है, वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। तो इसलिए समझदार दुश्मन भी मित्र हो सकता है, मित्र है ही हो, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ, दूसरा उदाहरण यह है कि सूरज की ओर 2 रास्ते हैं ना, एक साधु और एक वैज्ञानिक, दोनों सूरज को देख रहे थे। वैज्ञानिक ने कहा कि ये सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर गैस का विशाल द्रव्य है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। तो साधु मुस्कुराया और कहा कि ये जलाने वाला पदार्थ थोड़ी है, ये तो हमें प्रकाश देने वाला सूर्य देवता है। लोग कहते हैं सूर्य देवता, देवता क्यों कहते हैं? देवता क्यों कहते हैं? देवता किसे कहते हैं? जो देता है। तो सूर्य हमें क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, गर्माहट दे रहा है, दिशा दे रहा है, यानी कि वो रास्ता दिखा रहा है। लेकिन धर्म कहता इस रास्ते पर चलो। सूर्य तो हमको प्रकाश दे रहा है, दिशा नहीं दे रहा, प्रकाश दे रहा है, वस्तुओं का ज्ञान दे रहा है, लेकिन इस वस्तु का उपयोग कैसे करना है हमें कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। तो इसलिए भाई मन की सकारात्मक ऊर्जा जगाने वाला कौन है? धर्म।
विज्ञान कहता है ऊर्जा है, मन क्या है, ऊर्जा है कहते हैं। हम जो खाते पीते हैं, जो खाद्य पदार्थों को हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, उससे हमारे मन में, इंद्रियों में, शरीर में ऊर्जा मिलती है। लेकिन धर्म कहता है इस ऊर्जा की खपत कहाँ करो। ऊर्जा तो है, अब ऊर्जा से आदमी कितने गलत गलत काम कर रहा है। विज्ञान ने बताया तुम्हारे अंदर शक्ति बनती है, ऊर्जा बनती है, और वो हमें खुद महसूस हो रहा है। लेकिन उस ऊर्जा को दिशा कौन सी दें? धर्म की दिशा दें कि अधर्म की दिशा दें? एक होता धर्म, एक होता अधर्म। तो सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है ना, और गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अधार्मिक होता है। तो धर्म किसे कहते हैं? जो सत्य का रास्ता बताता है। हमें तथ्य के बिना भी हमारा ज्ञान अधूरा है। तथ्य, जानकारी, वास्तविकता के बिना भी, और भावना के बिना तथ्य अधूरा है। अब जानकारी तो हो गई, लेकिन भावना ही नहीं है। भाई दोनों मिलकर के सत्य को बताते हैं। यदि दोनों ना हो, ज्ञान ना हो और भावना ना हो, जानकारी भी हो और भाव भी हो, तब हमारा उद्धार हो सकता है, तब हम सही दिशा में चल सकते हैं, तब हमारा व्यवहार और परमार्थ सद सकता है ना। जैसे दीपक है, विज्ञान कहता है इसकी लौ रासायनिक प्रक्रिया है। जो दीप जल रहा है रसायनों की प्रक्रिया, तेल बाती में चढ़ करके प्रकाश दे रहा है। लेकिन धर्म कहता है ज्ञान का प्रतीक है। वैज्ञानिक कहता है दीपक क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। दिया है, तेल है, बाती है, और उसमें आग है ना। तो ये वैज्ञानिक कहते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया है। तेल क्या कर रहा है? जल जल के लौ बन करके प्रकाश दे रहा है। लेकिन धर्म कहता है दीपक जलता क्यों है? आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है। दिया, ये भावनावादी कह रहा है, ये धर्म कह रहा है। कोई भी धार्मिक कार्य बिना दीपक के अधूरा है कि नहीं? जन्मदिन में लोग दीपक बुझाते हैं, बहुत गलत करते हैं। दीपक जलाना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता दीपक बुझाने की सभ्यता है। वहाँ भारतीय संस्कृति में दीप जलाया जाता है और पाश्चात्य सभ्यता में दीप बुझाया जाता है। ये कितना उल्टा और कितना विपरीत कार्य हो रहा है। और आदमी आज पाश्चात्य सभ्यता को अपनाता जा रहा है। सब कुछ खाना पीना, उठना बैठना सब बदल गया है, पहनना ओढ़ना। वहाँ के लोग यहाँ की नकल कर रहा है और यहाँ के लोग वहाँ की नकल कर रहा है। दुख तो इसी बात का है ना, आदमी अपने आप में संतुष्ट नहीं है। स्त्री अपने शरीर को लेके सुखी नहीं है और पुरुष अपने शरीर को लेके पूर्ण नहीं है। एक दूसरे के पूरक बनते हैं। ये गृहस्थी को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए ठीक है, लेकिन ये समझना चाहिए कि हम अपने आप में पूर्ण हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। धर्म ये बताता है कि लौ कैसे जलती है, ये विज्ञान ये बताता है कि लौ कैसे जलती है, ये विज्ञान है। लेकिन धर्म बताते हैं कि लौ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों है, दीप जलाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों जलाते हैं आदमी। आजकल लोग, किस महात्मा ने बता दिया कि देहरी पर रोज दिया रखना चाहिए और कितना तेल होना चाहिए उसमें, रखने वाले जाने, घंटों दिया जलता रहता है, जलता है ना दीपक। तो दीपक किस चीज का प्रतीक है? आस्था का, विश्वास का, ज्ञान का, प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए भावना से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो केवल हम जान लिए कि दीपक कैसे जलता है, लेकिन जलाए ना तो प्रकाश होगा। और दीपक कैसे जलता है ये न जाने तब भी हमारे जीवन में अंधकार है। तो दोनों चीजों को हमें जानना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, वैज्ञानिक कहता है ये तो मूर्ति है, ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर की बनी हुई है ना। वैज्ञानिक कहता है यहाँ घंटा बजाने की, धूप या अगरबत्ती सुलगाने की, आरती उतारने की क्या जरूरत है, ये वैज्ञानिक कह रहा है।
लेकिन धर्म कहता है भक्ति भाव ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देती है। इसलिए मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, किसी पेड़ के सामने, किसी नदी के सामने, किसी तीर्थ स्थान में जाकर के वहाँ एक माथा टेकना चाहिए। कल हम लोग गए थे, वहाँ पर बुलाया था, तो मैंने देखा नर्मदा मैया को प्रणाम किए, वहाँ अगरबत्ती जलाए, आरती किए। फिर वहाँ थोड़े छोटे छोटे से मंदिर बने थे, इस मंदिर के पास, इस मंदिर का मूर्ति रखी, कुछ कुछ रखा है, रंग गुलाल लगा है। वहाँ जाकर के माता है, मैंने तो नर्मदा में पहले जाती थी, बढ़िया से हाथ मुंह धोया वहाँ, है ना उसमें। और भाई अब गए थे साथ में, तो किया हमने भी, हाथ मुंह धोया, बहुत देर से इतनी दूर से गए थे। फिर जगह जगह वो लोग पैर पड़ने लगी मूर्ति के, हम तो खड़े थे दूर पर। वो तो जानती ही है कि ये लोग कबीर साहब के ज्ञान को मानते हैं, मूर्ति का खंडन। हम लोग मूर्ति खंडन नहीं करते, हम लोग जीती जागती मूर्ति को प्रणाम करते हैं, जिसमें जान है, जो हमें दे रहे हैं, माता है, पिता है, गुरु है, अतिथि हैं, मनुष्य हैं, ये प्राणी है, ये दे रहे हैं। मूर्ति क्या देती है? मूर्ति केवल प्रेरणा दे रही है। कौन सी प्रेरणा? कि जिस प्रकार से मैंने कार्य किया है, इस प्रकार से तुम भी कार्य करना। आज मेरी मूर्ति की पूजा हो रही है, मेरे चित्र की पूजा हो रही है, तो ये मूर्ति और चित्र की पूजा क्यों हो रही? क्योंकि मैंने ऐसा चरित्र अपना, ऐसा चरित्र बनाया, मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने ऐसा आचरण किया, इसलिए मेरी आज भी प्रतीकों में पूजा हो रही है। तो मेरी पूजा से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, मेरे बारे में पूरी जानकारी रखो और जैसा मेरा जीवन था ऐसा अपना जीवन बनाओ। इसलिए मूर्ति और चित्रों की आवश्यकता पड़ती है। जितने देवी देवता हैं सबके हाथ में शास्त्र है और शस्त्र है। हमको कैसे बनना चाहिए? हमको कैसे बनना चाहिए? हमको भी अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना चाहिए, मारने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। और कोई हमें मारने आता है तो भाई उसको डरवाना पड़ेगा। कहते हैं जंगल में एक सांप रहता था, बहुत खूंखार। पिताजी इस कहानी को कई बार बताए। कई जंगल में सांप रहता था और सांप का स्वभाव होता ही है विषधर, काट ले तो मर जाओ। तो उस जंगल में सबका आना जाना बंद हो गया था, यहाँ तक कि कोई पशु को चराने भी नहीं ले जाते, रास्ता बिल्कुल बंद था। संत ने कहा कि भाई जा रहे हैं हम थोड़ा जंगल में एकांत में। गांव वालों ने कहा, संत चले जाते ना एकांत खोजते हैं, जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं। कहा उस जंगल में मत जाना महात्मा जी। कहे क्यों? कहा वहाँ बहुत खूंखार विषधर सर्प रहता है, वहाँ तो हम लोग जाते आते ही नहीं, हमारा वहाँ जाना निस्तार करना ही बंद हो गया। संत ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। संत जी ने कह दिया ठीक है, लेकिन गए वहीं, मिले सर्प से। कहानी बहुत सुंदर कहानी है, इससे बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। ये रूपकों में जो कहानियां बनाई जाती हैं इसमें कुछ सेंस होता है। हालांकि इस प्रकार से, जिस प्रकार से बताया जाता है उस प्रकार से घटना घटती नहीं है, लेकिन उस कहानी से कुछ प्रेरणा मिलती है। कहानियां बनाई जाती हैं भावना से, बातों को समझाने के लिए। तो महात्मा जी गए और सांप से बात की। कहे भाई तुमने इतना आतंक क्यों फैलाए रखा है? लोगों का जीना तुमने मुश्किल कर दिया है, उनकी जरूरतों की, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। संत ने बहुत उपदेश दिया, सांप को समझ में आया। उसने कहा तो करें क्या? कहे भाई जियो और जीने दो, लोगों को सताओ, लोगों को परेशान करो, ये धर्म नहीं कहता है। ये देह धारण करने का फल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े प्रेम से सबको साथ में लेकर के हिल मिल करके चलना चाहिए। सबका अधिकार है इस पृथ्वी पर। जैसे तुम इस जंगल में रह सकते हो और लोग भी यहाँ वनस्पतियां लेने आ सकते हैं, घास चारा चरने के लिए पशु आ सकते हैं, आदमी यहाँ अपना निस्तार करने के लिए आ सकते हैं। सबको अधिकार है और किसी का अधिकार छीनना भी, सांप बने पता नहीं क्या बनोगे तुम, कितनी नरक की यातना भोगोगे। तुम्हें इस प्रकार से किसी को काटना या परेशान नहीं करना चाहिए। तो सर्प ने कहा ठीक है भाई। अब सांप इतना सरल हो गया, धीरे 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 लोग वहाँ, संत ने बता दिया कि अब जाना, सांप को मैंने मंत्र दे दिया है,
सांप का भी मंत्र होता ना, लोग सांप को भी मंत्र जानते हैं, बताइए ऐसा हो सकता है? मंत्र मतलब मंत्रणा, किसी मंत्र से किसी का विष दूर नहीं होता है। अब जिसका हो जाता है भाई करवाए, हम तो नहीं मानते हैं और ना हमें इसकी जरूरत पड़ी अभी तक। किसी का हो जाता है मंत्र से, ताबीज से। अब एक माता जी हमारे सामने बैठी हैं, उनके पेट में दर्द, तो पथरी हो गई बोले, बाबा जी बोले पथरी हो गई, पथरी। और वो पथरी हम निकालेंगे, बेसन का आटा ले आना घर से, है ना, कितना 200 ग्राम होगा, 400-200 ग्राम, उसकी लोई बना करके ले आना, और फिर हम तुम्हारे पेट की पथरी निकालेंगे। तो 4 बार गई हो, 7 बार हो गए, और 7 बार उनके पेट से कुछ कैसा निकलता है, चमड़ी जैसे निकलता है, कैसे निकलता है, पथरी जैसे निकलता है। अब कैसे पथरी होती है हम तो नहीं जानते ना, हमने देखा तो हमारा तो निकाले थे एक बार, हम भी जब इस सिद्धांत से नहीं जुड़े थे, हमारे भी पेट में दर्द होता था, हम भी गए थे, हमें भी ऐसी चमड़ी जैसे निकला था, हैं। तो कल इनका बेटा भी गया, बेटा ने कहा माँ देखते हैं कैसी पथरी निकालता है, सच्ची घटना बता रही हूँ। तो उसने भी कहा कि पंडा बाबा हमारा भी बहुत दर्द होता है पेट, 2 लोई लेकर के गए लोग घर से, तो उसको भी पथरी निकाल दिए, जबकि उसके पेट में रत्ती भर भी दर्द नहीं। अब ये बताओ, पेटी के अंदर कोई सामान रखा है, बिना खोले कैसे निकलेगा? पेट के अंदर पथरी है, उस लोई को घुमाने से पेट पर घुमा दिए, तो कैसे उससे पथरी निकल आएगी बिना छेद के, बिना ऑपरेशन के? लेकिन लोग मानते हैं, और पेट रत्ती भर भी आराम नहीं हुआ। मैंने कहा पेट गैस बनी है, इसका योगा करो। योगा बताया मैंने, और कह रही हैं अभी 2 दिन किया है, 2 दिन में उनको आराम है, और वहाँ 7 पेशी हो गई उनकी, आराम नहीं है। तो पेट में दर्द है, या कहीं भी सिर में दर्द है, या शरीर में कोई तकलीफ है, यदि आप दवाई नहीं लेते हो, संयम नहीं करते हो, या किसी प्रकार का योगा नहीं करते हो, प्राणायाम व्यायाम नहीं करते हो, शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? ताबीज बांधने से, मंत्र फुकवाने से, या किसी ऊपर किसी आटा की लोई फेरने से तुम्हारी पथरी निकल आएगी? एक भी रत्ती आराम नहीं। हमने कहा जाओ भाई, सत्संगी है, लेकिन कहे साहब लोग कह रहे हैं, हमने चली जाओ, हमने नहीं रोका। हमने कहा हमारा जाओगी तुम, लेकिन परीक्षण हम भी करेंगे, ज्ञान तो हमें भी होगा कि देखते हैं पेट मिटता है कि नहीं। नहीं मिटा तो ये अंधविश्वास है, न इसमें धर्म है, न इसमें विज्ञान, ये अंधविश्वास, ये अंधी आस्था है। तो सांप को कहा कि भाई तुम काटना मत, है ना, लोगों को परेशान मत करना, सताना मत। सांप ने कहा ठीक है, लोग जाने लगे। संत ने उसको समझा दिया, ये कहानी कह रही है, सांप विषैला व्यक्ति हो जैसे, इसके तो एकदम सांप जैसे फुफकारता भैया, उसके काटे तो पानी डूबत नहीं बचोगे, वो काट लेगा तो वो मतलब उसका व्यवहार खराब है। तो ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा, सांप की बात नहीं, लेकिन कहानी में इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो कहानियों को रूपकों में कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ तथ्य होता है, समझने की आवश्यकता है। जितनी ये रामायण भागवत गीता बनी, ये रूपकों में है, कई बहुत सारी बातें, तो इसको उसी प्रकार से मानने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे लिखा है वैसे ही था, वैसा नहीं होता है। तो सांप ने फिर काटना बंद कर दिया, लोग जाने लगे उस जंगल में। अब जंगल में जाते लोग तो उसी सांप के ऊपर बैठने लगे, लोग उसको सताने लगे, मारने लगे उसको। बच्चे उसकी पीठ पे बैठ जाते, उसको मारते, एकदम लहूलुहान हो गया। कहते हैं सांप मरना सन्न हो गया, मरना सन। कुछ दिन के बाद संत के मन में विचार आया, देखना चाहिए जंगल का क्या हाल चाल है। संत गए तो सांप एकदम लहूलुहान पड़ा हुआ था। संत ने पूछा तुम्हारा ये हाल, तुम तो बड़े अच्छे रहते थे, अब क्या हो गया भाई? तुम एकदम बिल्कुल घायल पड़े हुए हो, कराह रहे हो, दुखी हो। कहा महाराज ये आप ही की वजह से हुआ है। महात्मा जी को बड़ा दुख हुआ, भाई हम तो नहीं चाहते किसी को कष्ट हो, पीड़ा हो। क्या हो गया? कहा महाराज आपने कहा था कि किसी को सताना मत। अरे बाबा हमने ये कहा था सताना मत, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि सहते रहना।
किसी को नहीं सहाना चाहिए तो सहना भी नहीं चाहिए। अत्याचार है, अपराध है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो उसको तुम कब तक सहते रहोगे? भाई उसका तो जवाब देना था, काटना नहीं था लेकिन फुफकारना तो था। तुमने फुफकारना, डराना ही बंद कर दिया, इसलिए लोग तुम्हारे ऊपर हावी हो गए। इसलिए थोड़े फुफकारते रहो। एकदम आदमी धर्म में क्या, धार्मिक आदमी क्या बन जाता है? एकदम बिल्कुल गाय बन जाता है, और इसीलिए अपराध होते हैं। अरे सहते रहो, कुछ ना कहो भैया, ले लेने दो, खा लेने दो, मार लेने दो, गाली दे देने दो, तो सामने वाले का जो अत्याचारी है उसका बल बढ़ता है, अपराध बढ़ता है। इसलिए विरोध करने की, उसको सजा देने की, उसकी प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। लेकिन विरोध करना, सजा देना, प्रतिक्रिया करना हमें नहीं कर रहे हैं कि वो एक थप्पड़ मारे तो तुम 4 थप्पड़ लगा दो। ये तो फिर तुम और उसमें, फिर तुम तो उससे ज्यादा आगे निकल गए ना। ऐसा नहीं है। प्रतिक्रिया करना, विरोध करना, इसका मतलब ये है उचित दंड दो उसको, ताकि वो एक गलत काम करने से, जैसे बच्चा कोई गलत काम करके आ गया और माँ उसको उचित दंड, 2 चांटे ना लगाए, 2 चांटे, और उसे सही रास्ता ना बताए, तो बच्चा क्या बन जाएगा? सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू एकदम से नहीं बना वो सुल्ताना डाकू, वो डाकू बनते बनते डाकू बना। पहले क्या करता था? पेंसिल चुराता था, अंडा चुराता था, टमाटर चुराता, सब्जी ले आता था, पुस्तक चुरा लेता था। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गलतियां आदमी को बहुत बड़ी गलती करने के लिए आदी बना देती। उस प्रकार का मनोबल उसका बढ़ जाता है। तो कोई आपके साथ किसी प्रकार का कोई गलत कार्य कर रहा है तो हिम्मत के साथ, साहस के साथ, दुर्गा की, काली की उपासना क्यों करते हो? दुर्गा और काली के हाथों में क्या है बताइए? कभी विचार करते हो? दुर्गा और काली की उपासना क्यों करते हो? सुदर्शनधारी, धनुर्धारी, गदाधारी क्यों कहते हो? इन देवी देवताओं को तो गदा की, सुदर्शन की, धनुष की जरूरत ही नहीं थी। जब आदमी शास्त्र से समझ जाता भगवान कितने बड़ी शक्ति भगवान की, इनको हथियार लेने की क्या आवश्यकता थी बताओ? इस धर्म को आदमी ने पंगु बना दिया। ऐसा धर्म आदमी को पंगु बना देता है। कई सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी लूट रहा, कई भगवान आएंगे 17 बार लूट के ले गया, भगवान का तीसरा नेत्र खुला ही नहीं। ये पंडित पुजारी कायर बन करके दुबक के बैठ गए, और इतने कम लोग थे वो, और पंडित पुजारी इतने 3 गुना ज्यादा थे, और एक रापटा मारते ना। विरोध तो करना चाहिए। यदि झांसी की रानी, झलकारी बाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये जितने लोगों के नाम हम लेते हैं ना, ये यदि अपने डर जाते तो हमारी गुलामी को हम दूर कर पाते, देश आजाद हो पाता। आज पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक खड़े हुए, पाकिस्तानी लोग खड़े वहां और यहाँ हिंदुस्तानी लोग, यदि जाबाज सिपाही ना होते तो क्या होता? हमारा हिंदुस्तान तो वहाँ घुसपैठ करता नहीं। वो तो बढ़िया से सोते हैं, बाउंड्री बनी है वहाँ, बाघा बॉर्डर देख के आए हम लोग, वहाँ बाउंड्री बनी, वो दिन भर सोते हैं, रात में जागते हैं। चोर बदमाश रात में जागता है ना, वो रात में जागते हैं। हमारे यहाँ रात और दिन ड्यूटी लगी हुई है कि कहीं ये घुसपैठ ना कर दें। देख के आई हो ना बाघा बॉर्डर, वो बढ़िया सोते हैं, कोई नहीं दिखता, लेकिन हमारे सैनिक लोग रात और दिन निगरानी करते रहते हैं। यदि हमारे अंदर साहस ना हो, बल ना हो, और हम यदि अपनी सुरक्षा ना कर पाए तो क्या होगा? हमें सुख से जीने देगा ये पाकिस्तान? ये घर में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान, हमारे रिश्तेदार, हमारे ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, घर परिवार में, यहाँ भी यही हो रहा। मैं लड़ने की कला नहीं सिखा रही हूँ, मैं अपने जीवन की सुरक्षा के बारे में कह रही हूँ। सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि भाई जबरदस्ती, आज की दुनिया में जोर जबरदस्ती चलने वाला
सिस्टम खत्म हो गया है। सास को भी समझना चाहिए और बहू को भी समझना चाहिए, पति को भी समझना चाहिए और पत्नी को भी समझना चाहिए, बाप को भी समझना चाहिए और बेटे को भी समानता का अधिकार। आज इसकी कितनी मांग, कितनी सदियां बीत गई, कितने बलिदान हो गए समानता का अधिकार मांगते मांगते। सबकी खेती बाड़ी समान हो, सबके सब जगह पूर्ण अधिकार हो, है ना। लड़की का, लड़के का, संपत्ति में, घर में, परिवार, पत्नी पत्नी का एक समान, सारी चीज, सास और बहू सब यही तो मांग रहे हैं। संविधान, सारा विधान सम हो गया। इसी बात की पुकार हमारे महापुरुष करते रहे। सतगुरु कबीर साहब जी ने तो खूब इसकी गुहार लगाई, खूब पुकार लगाए, लोगों को जगाया, चेताया, समझाया। सतगुरु कबीर साहब यही काम करते रहे। मानव समानता, मानव एकता की बात, समानता के साथ एक होकर के जियो। किसी पर कोई तानाशाही मत करो। क्या जरूरत है सास को सास बनने की, माँ बनी रहे। एक घर में बहू भोजन बनाई, ससुर जी चिल्लाने लगे, खूब चिल्लाए, अरे खाना बनाया, खाना बनाना भी नहीं आता, इतना नमक डाल दिया, वैसे ही मैं हाई बीपी वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, ले जाओ मेरे सामने से भोजन। अब भोजन लेके सास अंदर गई। अब बहू बिल्कुल नई नई थी, रसोई घर से सुन रही, इतनी सहमी हुई, इतनी डरी हुई है। पहले के जमाने में और क्या होता था, अभी भी वो दबदबा, अभी भी डर है बहुत घरों में, अभी भी वही चीज है। कहने के लिए तो कह दिया जाता है, पति पत्नी के साथ आज भी समानता का व्यवहार नहीं कर रहा है, बहुत कमी है अभी भी। कई जगह अधिकार तो है लेकिन व्यवहार नहीं हो रहा वैसे। तो घर में रसोई घर में भोजन लेकर के वापस गई सास। माँ जी मैंने तो बहुत अच्छे से भोजन बनाया था, नमक ज्यादा हो गया, अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। कहे दूसरी सब्जी बना देती हूँ, इस सब्जी का क्या होगा? कहे अभी नमक ज्यादा हो गया माँ जी, तो इसको फेंक देंगे। कहे क्यों फेंक देंगे? इतना मसाला लगा है, गैस लगा है, मेहनत से बनी है, क्यों फेंक दोगी बेटी? कहे माँ जी और क्या करें? कहे पगली ऐसा कर, 3 ठो आलू ले आ, कोई सब्जी में नमक ज्यादा हो तो आलू सेंक करके डाल देना चाहिए सब्जी। आलू ऐसी चीज है कि सब सब्जी में वो मिक्स हो जाती है। बहुत सारी सब्जी ऐसी हैं जिसमें आलू मिक्स हो जाता है। तो उस आलू छीलने लगी, इतने में फोन आ गया। कहे किसका फोन है? कहे मम्मी का। ला मैं बात कर लेती हूँ। तो मम्मी कह रही है हमारी बेटी कुछ जानती नहीं है, समझती नहीं है, बेटी को सिखा लेना समधन जी, उसने कुछ काम नहीं किया है, गलती हो सकती है उससे। कहे हाँ सिखा लेंगे, आपने कुछ नहीं सिखाया है। कहे बेटी समझ के माफ कर देना। बेटी समझ के क्यों माफ कर दूंगी? उसको बेटी क्यों समझूंगी? वो मेरी बेटी है। तो बहू ने जब सुना तो एकदम खुश हो गई, रोने लगी। कहे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? कहे मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो आप मम्मी से कुछ उल्टा सीधा बोल दें, आपने मुझे डांटा भी नहीं और मम्मी से इतने अच्छे से आपने कहा कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो बेटी समझना नहीं है, तू तो मेरी बेटी ही है। इस बात को लेकर के मुझे खुशी के आंसू आ गए माँ जी। तो इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। इतने में ससुर जी आवाज लगा रहा है, अरे मेरे लिए कुछ बनाया कि नहीं बनाया कि उसी को खाना पड़ेगा मुझे? कहा देखा तुम्हारे ससुर जी का गुस्सा ऐसे ही है बेटी, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होते हैं और कह रहे हैं कि इसी को खा लूं क्या? ये बात याद रखना बेटी, रोने की जरूरत नहीं है, कभी हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी तुम्हें कुछ ऊंच नीच कह सकते हैं, कुछ ऊंच नीच व्यवहार कर सकते हैं। अपने घर की बात अपने घर से बाहर नहीं जाने देना बेटी। जैसे आज तुमसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं बताया, इसी प्रकार हम लोगों से कोई गलती हो जाए, ससुर जी से हो जाए, मुझसे हो जाए, मेरे बेटे से हो जाए, तो कभी मायके तक ये बात जाने मत देना, पड़ोसियों को ये बात बताना मत। घर में ऐसे ही रहना चाहिए। घर में ऊंच नीच बोलने में करने में हो जाता है, लेकिन दूसरे से कभी बताना नहीं चाहिए, इससे अपनी बेइज्जती होती है। अब इस प्रकार से कोई सास शिक्षा देगी, शिक्षा दी नहीं उसने,
तानाशाही नहीं की, उसने स्वयं सुधार करके दूसरों को, बहू को सुधारने की प्रेरणा दी। तो उस बात को बहू भूल सकती है क्या कभी? लेकिन अज्ञानी आदमी खुद तो अपराध करता है और दूसरों को अपराधी होने के लिए उकसाता है। तो हमको ऐसा अपराधी नहीं बनना है, लेकिन कोई अपराधी है तो उसको हमको सही रास्ते पर लाने के लिए सुंदर सुंदर तरीके अपनाकर, और बिल्कुल नहीं मान रहा तो डरवा कर, कहते ना लातों के भूत बातों से बाज नहीं आते, मानते नहीं है। कभी कभी सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। लेकिन ये बात याद रखना, ये मत सोच लेना कि सुमेधा जी आप लोगों को टेढ़ी उंगली करने को बता रहे हैं, लातें मारने को बता रहे हैं, शस्त्र चलाने को बता रहे हैं। हम ऐसा नहीं बता रहे हैं। आदमी उल्टा जल्दी पकड़ लेता है, सीधा भले ना पकड़ पाए। हाँ, उन्होंने तो कहा है, प्रवचन निकाल के सुनाने लगो किसी को, ये देखो उन्होंने कहा है अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सुखमय बनाइए, शांतिमय बनाइए। सबके लिए आप सुख शांति और करुणा के स्रोत बनिए, सहानुभूति के सागर बनिए। किसी को सताने की, दुख देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुद भी दुखी मत रहिए। खुद को दुखी रखते हो ना तो सबसे बड़ा आप पापी हैं। हम दूसरों को दुख ना दें और खुद भी दुखी ना रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें धर्म और विज्ञान दोनों को लेकर के अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना है। विज्ञान मोबाइल दिया, विज्ञान ने मोबाइल दिया, विज्ञान मोबाइल दे रहा है और धर्म क्या दे रहा है, उसका सदुपयोग हम इससे प्रवचन, कथा, भजन सुनते हैं, महापुरुषों के दर्शन करते हैं, उनमें नंबर रहते हैं तो उनसे बात भी करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं। नहीं तो फिर देखते रहो फिल्म।